जादुई मटर। ये कहानी है एक गरीब किसान की। एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वो अपने खेत में सब्जियां उगाता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु आ जाता है। आओ साधु महाराज, बताओ क्या सेवा करूं? बच्चा, साधु को कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा पानी पिला दो, वही बहुत है। साधु के ये कहने पर लक्ष्मण उन्हें पानी पिलाता है और फिर कुछ देर आराम करने के बाद साधु आगे चल पड़ते हैं। मगर जाने से पहले वो अपनी जेब से मटर के कुछ दाने निकालते हैं और फिर बच्चा, ये मटर के कुछ दाने हैं, तुम इन्हें रख लो। उसके बाद साधु वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मण उन मटर के दानों को कपड़े के एक टुकड़े में बांधकर खेत में बने छप्पर में ले जाकर रख देता है और फिर अपने घर चला आता है। इस साल गर्मी में खीरा और टमाटर से तो कुछ खास कमाई नहीं हुई। हाँ जी, गर्मी का सीजन तो नुकसान में ही गया। साहूकार का कर्ज भी तो नहीं चुका पाए। क्या करूं, फसल ही खराब निकल गई। लक्ष्मण अपनी पत्नी से ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी दयाल उसके घर आता है और भाई लक्ष्मण, एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो भाई दयाल, किस काम से आए हो? देख लक्ष्मण, मैंने देखा है कि इस साल तेरी फसल तो अच्छी नहीं हुई है और तुझे साहूकार लीला राम का कर्ज भी बहुत देना है। हाँ, ये तो है भाई। इसीलिए मैं इस एक फसल के लिए तेरा खेत किराए पर लेना चाहता हूँ। दयाल की ये बात सुनकर लक्ष्मण दुविधा में पड़ जाता है। भाई, बात तो तेरी जायज है, मगर मैं तुम्हें अपना खेत किराए पर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मुझे खेती करने के सिवा कोई काम भी तो नहीं आता। ठीक है भाई, मैं तो बस यही चाहता था कि अगर तू मुझे अपना खेत दे दे तो मैं साहूकार को तेरा कर्ज चुका देता। ये कहकर दयाल चला जाता है और उसके जाने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उससे कहती है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला जी? ये दयाल को देखो, कितनी मीठी बातें कर रहा था। हमारे खेत को किराए पर लेने के लिए ही मीठा बन रहा है, वरना तो ये लालची किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। इसके मन में जरूर कुछ काला है जी। मैं बोलती हूँ कि इससे बचकर रहना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लक्ष्मण अपने खेत में मटर बोने की तैयारी करता है। अरे लक्ष्मण, देखो भाई, मेरे पास मटर का बहुत सारा बीज बच गया है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो बता देना भाई। भाई, जरूरत तो है, पर अरे जरूरत है तो ले लो भाई, बहुत अच्छा बीज है। चाहो तो जांच कर देख सकते हो, तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। सस्ते के लालच में लक्ष्मण दयाल से मटर का बीज लेकर अपने खेत में बो देता है, मगर वो बीज खराब निकलता है और मटर का एक भी पौधा नहीं उगता। ये तो दयाल ने धोखा किया है, मुझे नकली बीज दे दिया, एक भी तो पौधा नहीं उगा। अब क्या होगा? लक्ष्मण ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ साहूकार लीला राम आ जाता है। देख लक्ष्मण, तेरा खेत तो बंजर हो गया है, अब इसमें तो कुछ उगने वाला है नहीं, फिर तू मेरा कर्जा कहाँ से देगा? सेठ, दयाल ने धोखे से मुझे नकली बीज दे दिया, इसीलिए ये सब हुआ। पर अब मैं दोबारा फसल बोने की कोशिश करूंगा। तू इसमें जितनी बार चाहे फसल बो, पर इसमें एक भी पौधा नहीं उगने वाला। मुझे मेरा कर्ज चाहिए, बस 1 हफ्ते में कर्ज वापस कर देना, नहीं तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगा, समझा? ये कहकर लीला राम चला जाता है और लक्ष्मण चिंता में पड़ जाता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं अपना खेत दयाल को किराए पर दे देता, एक फसल की ही तो बात थी। इस तरह साहूकार का कर्जा तो उतर ही जाता। ये कहते हुए लक्ष्मण खेत में बने छप्पर में चला जाता है और फिर उसे साधु के द्वारा दिए गए मटर के दानों की याद आ जाती है। वो कपड़े में बंधे मटर के दानों को निकालकर देखने लगता है। ये मटर लग तो अच्छे रहे हैं, मगर है मुट्ठी भर, इन्हें पूरे खेत में तो बो नहीं सकता, इसीलिए ये मेरे किस काम का है।
ये कहते हुए लक्ष्मण उन मटर को अपने खेत में फेंक देता है और फिर अपने घर चला आता है। मगर जब अगले दिन खेत में जाता है तो खेत देखकर हैरान रह जाता है। सारा खेत मटर के पौधों से भरा हुआ था और उन पर बड़े बड़े हरे मटर लटक रहे थे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। साधु महाराज ने तो मुझे जादुई मटर दे दिए थे। इन जादुई मटर से तो मेरी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय हो साधु महाराज की, जय हो। उस दिन के बाद लक्ष्मण की किस्मत ही खुल जाती है। वो अपने खेत से जितने भी मटर तोड़ता है उतने ही मटर और लगाते हैं। उसके खेत से रोज रोज कई कई ट्रक मटर के भरकर सब्जी मंडी में जाने लगते हैं और मंडी में उसके मटर सबसे ऊंचे भाव पर बिकते हैं। अरे लक्ष्मण भाई, तुम्हारे मटर लोगों को इतने पसंद आते हैं कि हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये सब तो परमात्मा की मेहरबानी है सेठ। ये तो कुदरत का ही चमत्कार है। उसी की मेहर से सब हो रहा है। इस तरह जादुई मटर बेचकर लक्ष्मण के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। एक नया घर भी खरीद लेता है और अपने जैसे कई गरीब किसानों की मदद भी करता है। मगर दयाल के खेतों में लगी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। मैंने लक्ष्मण का बुरा करना चाहा, लेकिन उसका तो कुछ बुरा नहीं हुआ, उल्टे मेरा ही बुरा हो गया। अब मैं कर्ज में डूब गया हूँ और ये गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है। इस तरह दयाल अपनी करनी पर पछताता है और फिर अपना कर्ज उतारने के लिए दुखी होकर उसे लक्ष्मण से ही मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लक्ष्मण भाई, मुझे माफ करना। मैंने लालच के कारण तुम्हें मटर के नकली बीज दे दिए थे ताकि तुम परेशान होकर मुझे अपना खेत किराए पर दे दो। मगर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। भाई, ये सब बातों को छोड़ो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? भाई, मैं कर्ज में डूब गया हूँ और अब तुम ही साहूकार से मेरी गर्दन बचा सकते हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इस तरह लक्ष्मण दयाल की मदद करता है और फिर दयाल जीवन में सही राह पर चलने की कसम खाता है, क्योंकि उसे सबक मिल जाता है कि बुराई का अच्छा फल कभी नहीं मिल सकता।